हाँ बच्चों, चैलेंजिंग सीरीज में एक सवाल आपके सामने और रखा हुआ है। देख लीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल इंटीग्रेशन का है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। क्या है सवाल, देख लेते हैं। सवाल है सर अपने सामने, आई एन की जो वैल्यू है वो दी गई है। क्लियर हो? आई एन कितना है बच्चा? आई एन है सर 0 से π/2। 0 से कहाँ? π/2 साइन 2nx इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये किसी वैल्यू है सर आई एन की। ऐसे सवाल आप बहुत ज्यादा देखते होंगे, जेई मेन भी पूछी, जेई एडवांस भी पूछी। बच्चा ऐसे सवालों में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद बोला गया है कि सर आपको इसकी वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/π समेशन ऑफ आई एन एन स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 9। ऐसे सवालों के एक कुछ खास टेक्निक्स होते हैं। सवाल कैसे किए जाते हैं, ऐसे सवाल सुनिए ध्यान से। ऐसे सवालों के लिए आपको डिफरेंस मेथड से जाना है। किससे जाना है? ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करते हैं? डिफरेंस मेथड से। ये क्या होता है सर डिफरेंस मेथड? देखो, बच्चा शुरुआत में जो नया नया इंटीग्रेशन सीखता है वो बड़े जोश में रहता है। अरे यार ऐसे सवाल, हाँ चलो मैं सिग्मा ओपन किया। सिग्मा ओपन करने के बाद सर ये देखो 2/π तो बाहर है सर। हाँ सर, बच्चा क्या सोचता है वो बता रहा हूँ। बच्चा जो सोचता है, मैं अपनी सोच नहीं बता रहा हूँ ना। बोलता है इनकी वैल्यू 1 रखो, I1 प्लस I2 प्लस क्या I3, है ना, प्लस प्लस क्या I9। बोलता है अरे यार इनकी वैल्यू 1 रखो, फिर इंटीग्रेशन करो, फिर इनकी वैल्यू 2 रखो, उसका अलग इंटीग्रेशन करो। ये सोचता है बच्चा। नहीं, ऐसे सवाल अगर उतना समय लगेगा तो फिर करने का क्या मतलब है भाई? तो एग्जाम में तो बच्चा मान के चलो कि आधा घंटा इसी को सोल्व करते रह जाए। ऐसे नहीं होते सब सवाल, है ना। इनको डिफरेंस मेथड से किया जाता है। कैसे? अब सुने ध्यान से, डिफरेंस मेथड क्या है वो समझते हैं। आईएन आपको क्या दिया है? आईएन दिया है सर 0 से कहाँ दिया है? π/2 साइन 2nx। साइन क्या? 2nx कॉट एक्स डी एक्स। देख लो, मिला लो क्वेश्चन, है ये क्या? हाँ, साइन 2nx कॉट एक्स डी एक्स 0 से π/2। आप ये जो एन वाला हिस्सा है ना, ये वाला एन वाला जो टर्म्स है, इस पे आप ध्यान दें। यहाँ पे, यहाँ पे ना, यहाँ पे इस पे ध्यान दिया करो। एन है कि 2n है? अगर सुनना ध्यान से, अगर ये 2n रहा, क्या रहा ये? 2n रहा। या हो सकता है कि आप सवाल पहले किए हों तो यहाँ पे एन भी रहता होगा। 2n की जगह पे क्या रहता होगा? एन। आज कौन है? 2n है। सही है, तो 2n भी मिल सकता है आपको, और कुछ सवालों पे एन भी मिलता है। सही है। अगर 2n रहा तो आप क्या करो, डिफरेंस मेथड में आप फाइंड करो क्या? IN+1 और क्या माइनस IN, ये फाइंड करो। क्यों फाइंड करेंगे, चीजें समझ में आएंगी, पहले आप समझो ये बात को, है ना। बस इतना जो बोल रहा हूँ समझो। और अगर यहाँ पे एन रहा, सिर्फ क्या रहा? एन, तब आप क्या फाइंड करो सर? IN+2 और माइनस क्या? IN। सही है? क्लियर हो? आप, मैं बता रहा हूँ 90% चांसेस है कि सवाल से निकल जाओगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सही है। आइए, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या एक्स के साथ अगर 2n रहा, देन यू विल फाइंड IN+1 माइनस IN। और सिर्फ एन रहता है यहाँ पे, तो अपन क्या फाइंड करते हैं? IN+2, IN+2 माइनस क्या? IN। तो आज क्या फाइंड करेंगे? आज तो 2n है सर वहां पे। हाँ सर, आज यहाँ पे क्या है? 2n है। अच्छा, तो अपन IN+1 माइनस क्या फाइंड करेंगे? IN। चलिए IN+1 लिख लेते हैं। IN+1 क्या हो जाएगा? एन इज रिप्लेस बाई क्या? N+1। लिमिट तो वही रहेगा इंटीग्रेशन का, 0 to π/2। हाँ सर। अब सुनिए साइन, अब सुनना ध्यान से, ये एन के जगह पे क्या रखोगे आप? एन के जगह पे रखोगे आप क्या? N+1। तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा सर 2 × N+1। ये बन जाएगा कितना? 2n+2। कितना बन जाएगा? 2n प्लस क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। और इंटू क्या? एक्स, और कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर हो? अच्छा सर, ऐसा क्यों करते हैं वो थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको, मैं बताऊंगा कि सर इस वाले में IN+1 माइनस IN फाइंड करेंगे। और जहां आप बोल रहे हो जहां सिर्फ एन रहता वहां पे सर अपन IN+2 माइनस IN फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों? उसका लॉजिक आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ऐसा ही क्यों कर रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अब IN, IN क्या है आपका? IN तो दिया ही है, 0 से कहाँ तक है? π/2 तक है। और क्या है? साइन 2nx है इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। अब दोनों को माइनस करो। फर्स्ट माइनस क्या करो यार? सेकंड। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करो तो यहां बन जाएगा IN+1 और माइनस क्या? IN। सही है यहां तक? हाँ सर। 0 to π/2। अच्छा, माइनस कीजिएगा दोनों को तो दोनों में कॉमन पार्टी क्या है सर? कॉटेक्स। कॉटेक्स तो बाहर आ जाएगा। हाँ सर, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा सर? ब्रैकेट में बच जाएगा साइन 2n+2x माइनस साइन 2nx माइनस
यहाँ पे बनेगा साइन 2nx। क्लियर हो? हाँ सर। यहाँ पे क्लियर? हाँ सर। और बाहर में क्या हो जाएगा? बाहर में हो जाएगा सर कॉटेक्स, कॉटेक्स डीएक्स। देख लो भाई, बाहर में आ गया क्या? कॉटेक्स। ये कॉटेक्स लिखा हुआ ना, ये वाला कॉट, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और डीएक्स। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से। अब यहां से आप फार्मूला यूज करो किसका? साइन सी माइनस साइन डी का। किसका फार्मूला? साइन सी माइनस क्या? साइन डी का। याद है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए क्लास 11th में। सर साइन सी माइनस साइन डी हम तो पढ़े थे सर, 2 cos C+d/2 इंटू साइन C-d/2, हम पर ये पढ़े हैं सर। अच्छा चलिए लगाते हैं। क्या आ जाएगा सर? in+1 माइनस in इज इक्वल टू 0 to π/2, लिमिट तो वही रहेगा। अब सुनना, इस पे लगाते हैं साइन सी। सी ये पूरा है यहां से यहां तक, सी का रोल अदा कर रहा है, ये डी का रोल अदा कर रहा है। सही है? तो 2 cos C+d/2, तो C+d निकाल लो ना, C+d/2 निकालो। C क्या है आपका? 2n+2 × x है। हाँ सर। और d कितना है सर? 2nx है। और बाई 2। अच्छा ये बाई, अब सुनो, 2 कॉमन आके कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा सर? यहाँ बच जाएगा nx+1, और फिर से nx ना। यहाँ बन जाएगा कितना पता है? यहाँ बन जाएगा 2n+1 इंटू क्या? x। C+d/2 की वैल्यू। क्लियर हो? हाँ सर। C+d/2 की वैल्यू, सॉरी, C+d/2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2n+1 इंटू क्या? x। अच्छा तो यहाँ बन जाएगा कितना? 2 sin, फार्मूला क्या था? 2 cos था ना, सॉरी, 2 क्या था? cos C+d/2। यहाँ अरे ये आसान सा फार्मूला, तुम जानते भी होगे पहले से। यहाँ 2 cos, और C+d/2 कितना आ गया? ये आ गया 2n+1 इंटू क्या? x। 2 cos 2n+1 इंटू कितना आ जाएगा भैया? x आ जाएगा। अच्छा ये ठीक है सर। अब सुनना ध्यान से, उसके बाद फार्मूला क्या बनता है साइन सी माइनस साइन डी का? सर साइन C-d/2, तो आपका सी ए है ही और डी ए है। अब ये दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो ध्यान देना, ये जो ये एक्स यहाँ इंटू होगा 2nx, ये 2nx को कैंसिल कर लेगा, तो सिर्फ बच जाएगा क्या? 2x। और बाई 2 भी तो करना है। अरे भाई अपने क्या निकालना है? C-d/2। C-d क्या? 2। तो सी कितना है आपका? सी है, देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सी कितना है? 2nx, और प्लस 2x, एक्स को इंटू कर लिया हूँ, और माइनस क्या? 2nx/2। ये तो कट लेगा। हाँ सर। तो C-d/2 और 2x/2 कितना आ जाएगा? x। तो C-d/2 की वैल्यू कितना आ गया? x। सही है? तो इंटू क्या आ जाएगा? साइन x। अच्छा अगला टर्म्स जो बाहर में था, यहाँ पे देखो, बाहर में क्या था? कॉटेक्स था ना। उस कॉटेक्स को लिख दूंगा क्या? cos x बाई क्या? साइन x, कॉट थीटा का फार्मूला। अच्छा तो ये कट गया सर? हाँ सर। कौन? साइन से साइन क्या हो गया? कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा तुम सोचो, एक बात को समझो अब यहीं पे लॉजिक को समझना ध्यान से। अगर मान लो कि यहाँ पे 2x नहीं आता, 2x नहीं आता, तो कट पिट के ये x नहीं आता, और कट पिट के x नहीं आता तो साइन x नहीं बनता, और ये कैंसिल नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोशिश किया कि 2x का टर्म क्या हो? क्रिएट हो। इसलिए हमने in+1 माइनस in किया। कारण समझिए। अच्छा सर, ये दोनों को माइनस करते तो नहीं आता क्या? ये दोनों को माइनस करते साहब, तो यहाँ पे क्या बनता आपका? in+2, यहाँ पे 2 × n+2 लिखते तुम। सही है? तो वहां पे क्या बन जाएगा? 2n+4 बन जाता वहां पे, जहां पे 2x आ रहा है ना। अगर ये दोनों को माइनस करते तो तुम चेक कर लो ना, जहां पे 2x बन रहा है वहां क्या बनता? 4x बनता, और बाई 2 2x बन जाता, तो फिर ये कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने ऐसा किया था, और कोई कारण नहीं था। ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। अब सुनना ध्यान से, एक और ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे फार्मूला यूज किया जाएगा। कौन सा फार्मूला? याद होना चाहिए आपको, 2 cos A × cos B। 2 cos A इंटू क्या? cos B। फार्मूला क्या था सर? फार्मूला होता है सर cos A+B, और प्लस cos A-B। ये किसका फार्मूला है? 2 cos A इंटू क्या? cos B का। अच्छा ये बात तो in+1 माइनस in, ये लिमिट तो वही रह जाएगा 0 से π/2, और इस पे लगाओ, ये देखो 2 cos A इंटू cos B। ए की वैल्यू पूरा ये वाला है, कौन सा? ध्यान देना, ये पूरा ये वाला है ना। हाँ सर। और बी ये वाला एक्स है, वो तो साइन एक्स कैंसिल हो गया ना। सही है? अच्छा तो 2 cos A इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा? cos A+B, मतलब cos ये वाला एंगल प्लस एक्स, मतलब किसको किसको जोड़ना है? 2n+1 इंटू एक्स, और प्लस एक्स जोड़ लो इसको, तो ये बन जाएगा कितना? 2n प्लस कितना बन जाएगा? एक्स कॉमन लो तो 2n+2 इंटू एक्स बन जाएगा। अच्छा ये बात, चाहो तो 2 बाहर में निकाल सकते हो, और ऐसा n+1 इंटू एक्स लिख लो। सही है?
खैर रहने दो, जो है वही, या लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 × n+1 इंटू क्या, x। सही है। इसको, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये मिला। सही है यहाँ तक? हाँ सर। फिर क्या, प्लस cos a - b। cos a - b मतलब इसको, ये दोनों को माइनस करना है। कौन? 2n+1 x और माइनस क्या, x। ये तो a है ना यार। हाँ सर, दोनों को माइनस करो तो x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बच जाएगा सर cos 2nx। सही है यहाँ तक? देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रल को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। सही है, इस टाइप से 0 से π/2। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ट्वाइस ऑफ n+1 × x dx। और ये प्लस 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा क्या, cos 2nx dx। अच्छा ठीक है सर। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जानते ही हो यार तुम, सीधा सीधा कर लो यहाँ से इंटीग्रेशन। तो in+1 -in, इंटीग्रेशन कर देना है दोनों का। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अच्छा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ट्वाइस ऑफ n+1 × x। और आप पढ़े होगे कि x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में रहता है उसका डिवाइड भी मार लेते हैं। तो डिवाइड कौन हो जाएगा, 2 × n+1, यूजिंग लिमिट 0 से कहाँ तक, π/2 तक। अच्छा, प्लस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, इसका भी साइन हो जाएगा, साइन 2nx। साइन क्या, 2nx डिवाइडेड बाई क्या, 2n। सही है। और 0 से कहाँ तक, π/2 तक। लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाइएगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, सुनना ध्यान से। यहाँ π/2 रख दो x की जगह पे, तो π/2 का 2 कट लेगा और यहाँ बन जाएगा sin n+1π और माइनस क्या, sin 0 डिवाइडेड बाई कितना, 2 × n+1। जो समझदार होगा वो आगे निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए तो यहाँ भी 2 कट लेगा और यहाँ बच जाएगा कितना सर, यहाँ बच जाएगा sin n π माइनस sin 0 डिवाइडेड बाई क्या, 2n। सही है। अब आपको पता होगा साइन का के आगे कोई भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, साइन के आगे कोई भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, कोई भी, साइन n π हमेशा कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई, sin 2π, sin 3π, sin 4π, तो ये 0 हो गया सर। हाँ, तो ये भी 0 है सर। हाँ सर। क्या ये पूरा 0 हो गया सर? हाँ। क्या ये भी 0 हो गया सर? हाँ। अरे यार, ये तो आसान हो गया। यानी in+1 माइनस in कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि आई एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा सर, in+1 हो जाएगा। अच्छा हाँ सर। अगर एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो सर क्या I1 बराबर I2 हो जाएगा सर? हाँ सर। और अगर एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो सर क्या I2 बराबर I3 हो जाएगा सर? हाँ सर। I1 और I2 बराबर है, I2 I3 भी बराबर है सर। हाँ। ऐसे 3 रखूंगा तो सर क्या I3 बराबर I4 हो जाएगा? हाँ सर। हाँ, सबको सब बराबर है भाई साहब। ऐसे I8 और I9 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अच्छा, सबके सब इंटीग्रल बराबर है सर? हाँ सर। सारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो क्यों ना सबसे छोटा वाला इंटीग्रल निकाल ले सर और समेशन को सोल्व कर लेंगे जो दिया हुआ था। अच्छा नाउ सुनो ध्यान से, अगले स्लाइड पे आ जाओ। हमें ये बात समझ, या यही कर लेते हैं ना, सुनना ध्यान से। नाउ सुनना ध्यान से। आई एन कितना था, आई एन था सर 0 से π/2 sin 2nx cot x dx। मिला लो, यही था क्या? हाँ यही था। क्यों ना सर I1 निकाल लेते हैं अपन, काम हो जाएगा। हाँ सर, I1 निकाल लीजिए। तो पुट n इक्वल्स टू 1, क्योंकि जो वैल्यू I1 है वही वैल्यू I2 है, वही वैल्यू I3 है, वही वैल्यू I4 है। हाँ सर। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा सर, 0 से क्या, π/2। यहाँ रखो n की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा sin 2x। अरे ये रे, n की वैल्यू 1 रखो ना, sin 2x। sin 2x का फार्मूला तुमको पता ही है, क्या था, 2 sin x इंटू क्या, cos x। तो डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ मैं, क्या, 2 sin x इंटू क्या, cos x। अच्छा, और cot x को क्या लिख दूंगा सर, cos x बाई क्या, sin x। क्या है, कट लेगा? हाँ सर। ये क्या आ जाएगा, dx। क्लियर हो? तो I1 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, 0 से π/2। सही है। हाँ सर, अंदर क्या बच जाएगा, cos² x dx। ये I1 हो गया। तो I1 की वैल्यू मुझे पता हो गया, 0 से π/2, 2 टाइम्स ऑफ 0 से क्या, π/2 cos²x dx। सही है। चाहो तो आप किंग प्रॉपर्टी लगा लो, या फिर 2 cos² को 1 + cos 2 θ/2 लिख के भी निकल सकते हैं। किंग प्रॉपर्टी लगा लेंगे, चौथी प्रॉपर्टी है ना इंटीग्रेशन की, मालूम है, 0 से π/2 एक्स इज रिप्लेस बाई क्या, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। यही तो किंग प्रॉपर्टी है। हाँ सर। तो यहाँ बन जाएगा sin²x dx। अब दोनों को जोड़ लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये I2 नहीं है, ये I1 है, सॉरी, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद। सही है। तो यहाँ जाएगा ट्वाइस I1। अच्छा, और यहाँ 2, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 0 से π/2 cos² प्लस sin² कितना हो जाएगा, 1। ये जाएगा 1 dx, कट लेगा, है ना। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट सिमिट लगा रहा हो तो ये आ जाएगा π/2। अच्छा, I1 π/2 आ गया। हाँ सर। तो हमें तो पता था, हमें क्या मालूम था सर पहले, कि सर I1 I2 I3 ये सब आपस में क्या थे, बराबर थे।
और ये सब है ना, I8 भी उसी के बराबर था, I9 भी उसी के बराबर था, ये सब वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं था अभी, क्वेश्चन अभी और थोड़ा आगे बचा हुआ है, हल्का सा बस, है ना। तो अपने को बताना था, क्या बताना था, 9, 2/पाई और समेशन ऑफ I n बताना था, और एन स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 9 मिला लो, क्या यही था सवाल, देखो सवाल का अंतिम लाइन, 2/पाई, हाँ सर, समेशन ऑफ I n, एन स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 9। अच्छा, समेशन को खोल लीजिए, समेशन खोलना जानते हैं, हाँ सर, खोलिए समेशन को, ये बन जाएगा सर I1, ये बन जाएगा क्या, I2, एन की वैल्यू 3 रखूँ तो बन जाएगा I3। अच्छा, कहाँ तक सर, सर I8 प्लस क्या, I9 तक, टोटल 9 टर्म हो गए, कितने टर्म हो गए, 9। 2/पाई, है ना, पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस क्या, पाई/2, कितने टर्म्स, 9 टर्म्स, जोड़ लीजिए इसको, 2/पाई, 9 टाइप जोड़ूंगा पाई/2 को, तो कितना बन जाएगा, 9 पाई/2। सर पाई/2 से पाई/2 कैंसिल हो गया सर, सॉरी, पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, आंसर कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। तो 9 इज करेक्ट आंसर। देखो भाई, आसान सवाल है, अगर तरीका जानते हो तो। मैं बहुत धीमे धीमे एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि चीजें आपको समझ में आए, और कोई कारण नहीं है, मुझे बनाना है कि मैं तो तेजी से भाग जाऊंगा इस पे, है ना, बहुत सारे स्टेप तुमको पहले दिख जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 9, देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं।